मैं तो इसको देख के बोल ही नहीं रहा कि भाई ये 300 करोड़ वाली फिल्म की हीरोइन है। उतना भाव नहीं दे रहा उसको। शर्मा जी का बेटा देखो क्या कमाल कर रहा है। अरे कैसा रहा बट ज्वाइनिंग दिस फैमिली, क्योंकि ये फैमिली तो ऑलरेडी बनी हुई थी। जब लोगों ने मेरे एंट्री पे तालियां सीटियां मारी, आई वाज शॉक्ड कि एक न्यू कमर है, एक न्यू लड़की है, अगर उस पे ताली सीटियां हैं। एंड देन आई वाज लाइक ओके, ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया है एंड या इट्स वर्किंग देन। उत्कर्ष, क्या मेमोरीज है आपकी विद 2001's गदर? उसमें ऐसा सब करवाया गया है। आई डोंट थिंक आई डिड उतना। मैंने गदर 2 में भी शायद चीजें नहीं की। अच्छा। उसमें जो ट्रेन सीक्वेंस जहाँ पे ट्रेन के ऊपर हम दौड़ रहे हैं वो रियल सीक्वेंस है। कोई कपड़ा भी नहीं है जिससे सनी सर के कंधे पे मैं बंधा हुआ हूँ, कुछ नहीं है। इट इज ईदर यू गेट द शॉट राइट और इट्स डेथ। जो भी ट्रोलिंग चल रही है, नेगेटिविटी, वो होती भी रहेगी जो आगे। करेक्ट। आई थिंक आई एम वे मोर फोकस्ड एंड I just want to do what I want to do. Hi, it's me Simrat Kaur. Hi, this is Utkarsh Sharma. And you are watching us at Bollywood Hungama. Yeah. We obviously have the Gadar 2 fever और ये काफ़ी टाइम तक चलने वाला है। Well, यही तो इफेक्ट है इस फिल्म का। Hi guys, my name is Urmin and welcome to Bollywood Hungama। एक ऐसी जोड़ी जो काफ़ी तारीफ़े काबिल है क्योंकि इनका काम जो है वो बहुत प्यारा रहा। इनफैक्ट a lot of people also think that Gadar 2 में इन्होंने तारा जी और सकीना का जो प्यार है ना उसे एक अलग ट्विस्ट दिया with their love with जीते and मुस्कान। Please welcome Utkarsh Sharma and Simrat Kaur. Hi guys. Hi Urban, how are you? Good, good. How are you? Good, super good. कैसा लग रहा है आपको, बताओ पहले यार, क्या फीलिंग आ रही है? What's the overwhelming response feeling like? Overwhelming response actually जो अग्नि परीक्षा थी वो था पहला शो। Yeah. जो हम और हमारी टीम देखने गए थे गेटी पे। एंड वो सबसे बड़ा वैलिडेशन होता है जब आप पब्लिक के साथ जब आप पहली बार पिक्चर देखते हैं। हाँ। उसमें जो फिर जो रिस्पॉन्सेज आए हमें, जो पब्लिक की तालियां सीटियां और ये, उससे हमें समझ में आ गया कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाने वाले हैं। तो अभी कुछ ऐसे तो बड़ा नॉर्मल लग रहा है। हाँ। मैं तो इसको देख के बोल ही नहीं रहा कि भाई ये 300 करोड़ वाली फिल्म की हीरोइन है। उतना भाव नहीं दे रहा उसको। ना ये मुझे उतना नाम चेंज कर लो गाइस, 300 करोड़ भाई। फिलहाल आई लव इट। फिलहाल या ऑब्वियसली कूल यार, टू कूल। शर्मा जी का बेटा देखो क्या कमाल कर रहा है। अरे Utkarsh, but I want to start with you because you have been closely related to the first film as well. Is it true that Amisha Patel had recommended that आपको इस फिल्म में करना चाहिए काम? जी, actually two people. It was Amisha जी and हमारे एक EP हैं कुरैशी जी। Okay. जो उस समय जी में थे, अब हमारे साथ हैं। तो दोनों ने रेकमेंड किया था। कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी कि बच्चा चाहिए था। They went through a lot of people and shooting सिर पे आ गई। अमीशा जी घर पे आती थी, एक थोड़ा बहुत खेलती थी मेरे साथ एंड कुरैशी जी का भी आना जाना था। तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम थी कि स्टंट्स भी होंगे, ट्रेन पे चलना होगा, बहुत सारे अनयूजुअल वेदर में शूट करना होगा, 6-7 महीने की छुट्टी चाहिए स्कूल से। पेरेंट्स हालांकि चाहते थे स्टडी पे फोकस हो, मेरा भी कोई ऐसे इंटरेस्ट नहीं था। बट जितनी शूटिंग सिर पे आती गई उतना ही ये हो गया कि अब बच्चा किसको लें। तो अमीशा जी और दोनों ने रेकमेंड किया कि भाई आप अपने बच्चे को ले लीजिए। अमीशा जी का एक रैपो बन गया था एंड ईपी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व थी कि कोई पेरेंट तो कोई होगा नहीं मना करने के लिए, जो स्टंट करवाने करवाओ। बट फिल्म खत्म होने के बाद हाउ वाज योर फ्रेंड्स रिएक्शन? स्कूल में कैसा रहा? आई नेवर टोल्ड एनीवन। अच्छा। क्योंकि उसमें तो गेटअप था, पगड़ी थी, लंबे बाल थे, तो थोड़ा सा नॉर्मल से तो डिफरेंट ही था। एंड आई नेवर टोल्ड एनीवन। तो स्कूल में आई थिंक 2nd-3rd ग्रेड तक तो किसी को पता ही नहीं था। 2-3 साल तो ऐसे ही निकल गए थे। एंड फिर कुछ बेस्ट फ्रेंड्स को ऑब्वियसली पता लग गया। उनको भी मैंने कहा कि भाई किसी को बताना नहीं है। I didn't like that. I don't know, for some reason I never wanted to make friends off of that. Okay, right. और some weird reason, पता नहीं है, वो कोई character flaw होगा मेरा। But so you weren't that show off kind of guy कि देखना मेरी पिक्चर आ रही है यार, वाओ, एंड वो भी गदर। नहीं, मतलब पिक्चरें क्या थे, घर में तो बनी रही हैं, तो कुछ ऐसा मेरे लिए पर्टिकुलरली स्पेशल नहीं था। सो उस एज में आपको पता भी नहीं लगता है कि आप
कि क्या नंबर्स हुए हैं, क्या टाइप ऑफ सक्सेस पूरी यूनिट और पूरे कास्ट एंड क्रू ने देखा है. So I didn't particularly wanted to tell. I was happier playing cricket. I was happier studying or whatever. Like having the normal childhood, enjoying Yeah, yourself. yeah, with that. I was more Now, happy. Simrat, I believe that films were never on the plate आपके लिए. Yeah. Science student है आप. Yeah. कितने परसेंटेज आए थे बताओ लड़की? 12th में 72. हम ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करते हैं. I wasn't that Science student मैं भी हूँ, but इतना बुरा 70. percentage मेरा नहीं. नहीं, I was never that bright student, but yeah. 72 is like a great number. Excuse me. Oh, okay, then fine. आप I कैसे? thought, अरे okay, क्या I बोल thought रहे you हो guys, यार? I thought you guys देखिए- are from like 90 club, so. अरे देखिए हम जो है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में जैसे होता है ना बॉर्डर, हाँ. हम वो वाले स्टूडेंट्स हैं. ठीक है फिर. Then I think 72 is good enough. Tell us then, how did Gadar 2 happen? How did you get this role? मैंने सुना है कि कुछ 600 Yeah. auditions हुए लोगों के, काफी लड़कियों के, and you got selected. How did it happen? Auditions were happening and I think मैं बहुत late entry हुई है मेरी जब auditions हो रही थी. तो मुकेश छाबरा जी ने मुझे ये audition दिया था. So I gave my audition. So they called me Palampur for the look test. Okay. And when I reached Palampur, there were already 6 girls also. अच्छा. वो ही टाइम पे वहाँ पर और भी 6 लड़कियाँ थी जो ऑडिशन के लिए आई हुई थी. First I was like, okay, it's only me, but then I was like, okay, no, there are more girls. So, but उधर audition दिया. I came back to Bombay, but there was no response. Even after we want to know what was the audition like. Like, were you supposed to read lines out of something? Yes. So now I can tell exactly हाँ. what the lines were. वो थोड़ी सी change हुई है, but then मुस्कान एक जगह पे इसको बोलती है कि इस बार ईदी में तुम्हें मैं अपने अब्बू से मांग लूंगी. वो जो सिचुएशन था एग्जैक्टली वो ही डायलॉग था जो ऑडिशन के लिए आया हुआ था. सो वो ऑडिशन मैंने बना के भेजी और जब मूवी में जब एग्जैक्टली क्या लाइक ओके ये ऐसा परफॉर्म करना था जो ऑडिशन में मैंने वैसा नहीं किया था. अच्छा. It was very different. Okay. And that conversation was with the father and not with the actor. अच्छा. जो वो डायलॉग था. Okay. So वो ऐसा चेंज हो गया यहाँ पर ऑन सेट. So हाँ उसका ऑडिशन बना के भेजा. Then 20-25 days हो गए. There was no response. ये लोग भी एक्चुअली शूट कर रहे थे पालमपुर में तभी. Okay. So they came back Mumbai and then वापस से मेरे यही ऑफिस में यही जगह पे मेरे ऑडिशंस हुए. यहाँ पे. Exactly where you're sitting. Lucky chair. Exactly. My right profile. Yeah. Left profile. Even I did that. So यहाँ पर like almost 4 look test हुए रहेंगे मेरे यहाँ पर. उसके बाद में जाके अनिल सर को लगा कि हाँ शायद हो सकता है and then it happened. But I just want to say that, you know, the character of Muskan and Yes. you know, the way you portrayed it, there was so much of warmthness in it. Yes. ये मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा कि this felt like a whole different love story. Yes. There's a epic love story of Tara Tara ji Sati. and Sakhu. और ये भी मतलब to fall in love with a guy जिनके बारे में आपको शायद कुछ पता नहीं है. वो भी दूसरे हिंदुस्तानी है. आपके इसका भी नहीं है. May I also add that the eyes have worked the most for you. Yes. They have you got this compliment? Yes, all the compliments are about this. है ना? Yeah. In fact, your eye makeup was so beautiful. Yes. The eyes expressed the most. So that was wonderful. कैसा रहा but joining this family क्योंकि ये family तो already बनी हुई थी. So Right. how did it feel? Initially I was scared because you know तारा सकीना and जीते ये already लोगों के दिल के बहुत करीब है. Correct. So there's a new member now मुस्कान. So will the audience accept it? And plus 20 साल से उनका प्यार है ये कैरेक्टर्स के साथ. So as he said जब हम लोग ने 12 बजे का शो देखा गेटी में एंड जब लोगों ने मेरी एंट्री पे तालियां सीटियां मारी आई वाज शॉक्ड कि एक न्यू कमर है एक न्यू लड़की है अगर उस पे ताली सीटियां हैं. एंड देन आई वाज लाइक ओके ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया है एंड या इट्स वर्किंग देन. उत्कर्ष क्या मेमोरीज हैं आपकी with 2001's Gadar? Do you remember shooting it? Yeah. I clearly remember because वो कहते हैं ना एक ट्रॉमा होता है. तो शूटिंग वो उसमें ऐसा सब करवाया गया है. आई डोंट थिंक आई डिड उतना मैंने गदर 2 में भी शायद चीज़ें नहीं की. अच्छा. क्योंकि उसमें आज के टाइम में क्या आप स्टंट वगैरह करते हैं तो आपके पास केबल का सपोर्ट है, आपके पास सेफ्टी है, आपको पता भी है कि यू नो व्हाट you can do, what you should not, how to avoid any dangers or whatever. But at that time, everything was even more raw because, for example, the train sequence, जहाँ पे ट्रेन के ऊपर हम दौड़ रहे हैं, वो real sequence है. उसमें कोई green screen क्या, कोई केबल तक नहीं है, कोई कपड़ा भी नहीं है जिससे सनी सर के कंधे पे मैं बंधा हुआ हूँ, कुछ नहीं है.
It is either you get the shot right or it's death. There is nothing. It's आर या पार. वो ऐसा टाइम था. प्लस चॉपर से शॉट ले रहे हैं, इधर ट्रेन चल रही है, इधर चॉपर चल रहा है. तो द सिंकिंग विदाउट, और उस जमाने में उतने फोन भी नहीं है, वॉकी टॉकी पे ही कम्युनिकेशन हो रहा है. Right. And so that time the shootings were more difficult, and the weather and the kind of night shoots we did, 72 hours without any sleep, whole unit. But फिर भी वो जो passion है, वो I think the passion remains still. Yeah. For Gadar 2 also we had the same passion, but at that time the difficulties that we had to face were quite extreme. इसमें भी कम नहीं है. इसमें क्योंकि जो जैसे जो पाकिस्तान का पूरा पोर्शन है जहाँ पे मैं स्वेटर पहना हुआ हूँ, वो एक्चुअली लखनऊ की 45 डिग्री में शूट It हुआ. was not 45, it was 48. 48. Because even I was dancing. That there whole in song that day. झूम झूम एंड चलते रहे इश्क में have been shot in that. अब मैं इसका मजाक बना रहा था कि हाँ हाँ बहुत मजा आने वाला है, तेरे को बिना चप्पल के डांस करवाने वाले And it हैं. happened. God. It I happened. manifested that. क्योंकि इसने मेरे पहले बदले लिए थे कि वाओ स्वेटर में अब तेरे को डांस करना पड़ रहा है. So I used to come out of that, स्वेटर निकालता था and भाग मिल्खा भाग में जैसे वो करता है that much amount of, I don't know how there is no sweat on my face in the shooting. I think my makeup man has done a good job, but इसमें भी कम extreme नहीं था. Dad loves to put his actors in extreme conditions. But how is he as a director? Was he strict to you? How was it working with Dad? He's strict for his work. Yeah. And if you are contributing to the work, then he's not strict. Right. If you're creatively putting your inputs and you're working hard on it and you're not fooling about, then he's happy. He's the most happiest person and the most Yeah. fun-loving person there is. And at what point did you know that Gadar 2 बन रही है? Did you like start planning for it? Because No. We didn't know only कि Gadar 2 हम करने वाले हैं. क्योंकि लोग आते थे कई बार सजेशंस देते थे कि भाई गदर 2 बना लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, बट कहानी नहीं थी ना हमारे पास. तो जब कहानी आई भी, जब शक्तिमान जी आए कहानी लेके पापा के पास अराउंड जस्ट फर्स्ट लॉकडाउन, नवरात्रि फर्स्ट लॉकडाउन, उस टाइम पे जब वो आए तो कहानी की 1 लाइन लाए थे विच वॉज रियली गुड, विच जिसपे सब एक्टर्स ने, सब लोगों ने हाँ कर दिया. ये तो बहुत लेट आई पिक्चर में, बट that 1 line itself was good enough. And Dad was busy in something else, I was busy in something else. वो इतनी अच्छी 1 line थी कि we said कि भाई अर्जुन और अभिमन्यु की कहानी है at its core. Correct. So you can never go wrong with it. Yeah. And we decided to drop everything else and said कि भाई एक तराजू पे अगर तोलें तो इसकी कहानी भी उतनी ही इमोशनल है जितनी गदर 2 की है, गदर 1 की है सर. Guys, seriously amazing. जी. It's so nice to know. क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ आपका सक्सेस नहीं है, इस फिल्म का सक्सेस नहीं है, सभी का सक्सेस लग रहा है. Somehow it's feeling like everybody is winning. Industry has won. The industry has won. Gadar 1 had that impact on all of us. मैं ये आप दोनों से ज़रूर पूछना चाहूँगी that you all are the new age actors. What is the one challenging part that you all feel of your field? Simrat. Challenging part, I don't think so there's anything challenging. The only thing you have to break through is the people should accept you Yeah. as an actor. So I think वो गदर 2 से हमें मिल चुका है, especially like for us, Yeah. the new people. So अब इसके बाद में the challenge would be like कि because they're so much in love with Jeete and Muskan, now I have to do something like that. Yeah. Something so powerful again. So you have to keep breaking the stereotypical thing, you know, वरना वो Yes. typecast नहीं होना है. हाँ, टाइपकास्ट नहीं होना, और आपको वापस से वैसा ही कुछ अच्छा, उतना ही प्योरिटी के साथ, उतना ही ऑनेस्टी के साथ, you have to come up. You can't be like, okay, I gave a hit, now I can do whatever I want to do. I Right. think that I can never do now. That's the challenge. I have to ask you this, that how important is it also for you all to now, you know, maintain what you all are doing on social media, and you know how you all are having, because this is becoming part of life. Yes. And you know, with people trolling, and you know, we've Yeah. known about the incident that happened. Yeah. And you know how there are all kinds of people in the Yes. industry to put you down, सबसे पहले आते हैं. Yes. What is your take on that, Simrat? See, for me, my focus is way above of all this. Like, जो भी trolling चल रही है, negativity, वो होती भी रहेगी जो आगे. Correct. I think I'm way more focused, and
I just want to do what I want to do, and I don't care कि उसके आजू बाजू क्या चल रहा है. And if it's on social media also, I don't want to show much on social media. Right. For me, I think I want to keep things कि लोग स्पेशली थिएटर में आए मुझे देखने के लिए. I shouldn't be available for them. Okay, they know everything about me. Right. नहीं तो वो क्रेजी खत्म हो जाएगा मेरे को स्क्रीन पे देखने का. That's So I true. think I want to maintain that, and I'll see how it goes. I can't plan it, but Correct. yeah. बिल्कुल बिल्कुल. उत्कर्ष, what about you? आप पे तो वो भी स्टैम्प लग जाता है that you know you are a son of a director and it's simple है. इसमें आपको आपके काम से ही प्रूव करना है, वो कोई भी फील्ड हो, और आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी पास से हो, कुछ भी हो, आप आपके काम से ही आप प्रूव कर सकते हो. एंड मेन चैलेंज, जैसे चैलेंजेस की आप बात कर रही थी, मेन चैलेंज यही है कि अच्छी कहानियाँ चुनना. वो सिर्फ न्यू एज एक्टर्स के लिए नहीं है, वो जो ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं, सीनियर एक्टर्स हैं, उनके लिए भी है. क्योंकि इस इंडस्ट्री में सब कुछ मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, फेम मिल जाता है, जो भी अवार्ड्स मिल जाते हैं, बट अच्छी कहानियाँ सबसे कम मिलती हैं. That's true. एंड जो ग्रेटेस्ट एक्टर्स हमारे इंडस्ट्री के रहे हैं, उनके पास अगर उनकी फिल्मोग्राफी भी देखें तो 25 से 30, आई मीन अगर अमिताभ बच्चन जी जिनका फिल्मोग्राफी इतनी वाइड है, उनके पास कम मैक्सिमम होंगी, आई फील अबाउट 75 to 100 गुड स्टोरीज दैट ही इज बीन अ पार्ट ऑफ. एंड so that is the penultimate that someone has reached. That's the pinnacle. Yeah. So you can see someone who's had such a illustrious and long career, he also could accumulate like 75 to 100 great films. So this is the hardest part of this industry, hardest challenge that all of us and the people who will come 10 years, 20 years later also will have to face. So I guess that's what we both are trying to focus on right now. Correct. Well, that's amazing. Yeah. Now, this is a question that we all want to know. We are all asking ourselves, and I have to ask you all. Yeah. Gadar 3. Let's just pause here. I know हम 7वें दिन पर हैं आज of Gadar 2, पर Yes. Gadar 3. Yeah. हम भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं. हेलो. Gadar 3 जब बनेगी. I'm not saying अगर. I'm saying जब. Sure. See, that's the confidence I have. आप लोग के हिसाब से बताएं, have you all made up your mind कि क्या स्टोरी होगी? क्योंकि we are all still wondering कि अमीषा पटेल से क्यों नहीं मिलाया आपने? हाँ, क्यों नहीं मिली? सिमरत क्यों नहीं मिली? बताओ, जनता जानना बहू क्यों नहीं मिली? तो वो गदर 3 में देखिएगा. So what is your story? I'll tell you one thing. I had no idea Gadar 3 is also going to happen. It was a surprise to most of the people कि end For में me वो also, डाल दिया because कि हम लोग जब continue. गेटी में देखने के हम एंड तक रुके ही नहीं, हाँ. because ऑडियंस उठने वाली थी and we had to rush. Correct. उसके बाद में हम लोग फिर से मूवी देखने गए, तब हम लोग एंड तक बैठे because we had covered our faces and we were just sitting. उसमें देखा लास्ट में वो ताज महल का वो शोपीस है और उस पर लिखा to be continued. I am like, what? I was the Is only this one in the happening? entire cast who knew this. मैं सर को पूछ रही तो सर बोलते तुझे पता नहीं था? तो मैंने बोला नहीं सर. सर इज लाइक So सिमरत बताओ, आपसे पूछते हैं, इनको तो शायद कुछ पता ही होगा. आप बताओ यार, हम तो आउटसाइडर्स हैं, बात कह रही हूँ कि हम बात करते हैं. मैं तो कह रही मुझे ये भी नहीं पता था कि टीवी कंटिन्यू. No, जब अब पता चल गया, हाँ. तो what is your like what have you imagined कि क्या आपको लगता है क्या कहानी हो सकती है? आई हैव नो आइडिया. अब तो यार ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ भी गई, अब क्या होगा मुझे नहीं. या तो ऐसे होगा तंग, इनको इतना तंग कर दूंगी शायद छोड़ने चले जाए. तू वही ठीक थी तो वही चली जा. ये जरूर हो सकता है, इसके अलावा मुझे नहीं पता. Imagine like people in Pakistan फिर आ गए, इस बार छोड़ छोड़ रहे हैं और कुछ नहीं उखाड़ेंगे, इस बार इसको छोड़ के जा रहे हैं. भाई ये नियम. उत्कर्ष बताओ यार, कुछ तो पता ही होगा. कुछ तो बताओ. शक्तिमान जी आएंगे, वो सुनाएंगे कहानी पार्ट 3 Such a की. good son he is, no? तब no spoilers. आपने एक बात छेड़ी थी and I can't believe I didn't speak about it. We have to talk about the hand pump scene. पता था कि फिल्म में होने वाला है. How did you all shoot it? Can you all tell us the story? I knew it. I you had tell no me. idea. She No, had no I idea. had no idea about it. She had no idea. It was Okay. top secret. जैसे secret. फिल्मों में होता है ना top secret का स्टैम्प, वैसा. तो मतलब किसी को like ना नरेशन में किसी को बताया. आई थिंक सनी सर को पता होगा, उसके अलावा और किसी को नहीं. And I'm glad मुझे नहीं बताया, because जब मैंने ऑन स्क्रीन देखा, I was whistling, I was clapping, I was like, oh my god, ये तो चाहिए था. So yeah. बहुत सीक्रेसी में फिल्म हुआ है वो.
Hi, it's me Simrat Kaur Hi, this is Utkarsh Sharma. and you are watching us at Bollywood Hungama. Yeah.